नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर हनीत कौर और आज हम करेंगे घर पे फेशियल। चलो लेट्स ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको पहले बोली थी वो है दिस पैन नहीं यू हैव टू गेट योर ग्लव्स। तो आपको अपने साइज के ग्लव्स मिले तो बेहतर है, नहीं तो चला लेंगे काम। तो ग्लव्स कैसे पहनते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा। अंगूठे वाली साइड थोड़ी सी छोटी होती है और ये लिटिल फिंगर वाली होती है। यहाँ पे आपको अपना थंब इंसर्ट करना है। पहले फिंगर्स को इंसर्ट कर लिया करो, उसके बाद ग्लव को नीचे खींचा करो, फिर वो इजी होता है पहनना। बहुत से तरीके हैं ग्लव्स को पहनने के जो हम मेडिकल स्कूल में सीखते हैं, लेकिन इस घर पे फेशियल के लिए हम इसको कैजुअली ऐसे ही वेयर कर सकते हैं सिंपली। तो चलो लेट्स डू सम ऑपरेशन ऑन आवर फेस। तो सबसे पहली चीज जो हमें अपने फेस के लिए करें, जैसे अभी मेरा बिफोर फेस देख लो, ये बिफोर वाली स्किन है, ठीक है। ये है मेरी स्किन बिफोर और इसका फोटोग्राफ लेके रख लो, चाहे स्क्रीनशॉट चाहे कुछ भी लेके रख लो। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज स्टीम स्टार्ट, हर चीज के लिए साथ में स्टीम चाहिए, ये इसका एक छोटा सा सीक्रेट है। तो वील स्टार्ट विद फेस क्लेंजिंग पहले। तो फेस क्लेंजिंग के लिए सबसे पहले यू नीड एनी फेस वॉश, जो मैं ले रही हूँ अपने हाथ पे। और साथ में फेस वॉश के आपको ऐड करनी है अपनी हरमन प्यारी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की सिर्फ 2 बूंदे इनफ है, 1 या 2 बूंदे बस, दैट्स इट। मतलब एंड मौके पे आके ना धोखा दे रहा है फेस वॉश। अब उस दूसरे कमरे में कौन लेके आएगा फेस वॉश नया जाके, निकल जा भाई साहब। चलो ठीक है यार, आज तो वीडियो ना जब मैं सोच के बनाती हूँ ना कि हाँ आज अच्छी वीडियो बनाऊंगी, कभी भी परफेक्ट नहीं बनती है। चलो एनीवेज हम अपना काम करते हैं। ये सब तो आपको पता है मेरी वीडियो में चलता ही रहता है। तो स्टीम लेते लेते साथ में मैं फेस क्लीन कर रही हूँ यूजिंग द ग्लव्स। बेटर होगा अगर आपके ग्लव्स पे पहले पाउडर लगा है तो उसको पहले ग्लव्स को एक बार वॉश कर लो, फिर उसके बाद क्लीनिंग करो। अब क्लीनिंग कितने मिनट के लिए करनी है? 1 to 2 minutes इज मोर देन इनफ, आई एम एज्यूमिंग, क्योंकि घर पे हम जब फेस वॉश करते हैं उसको भी हम 1 मिनट करते हैं। तो अगर फेशियल के लिए करना है तो आप 2 मिनट तक अच्छे से क्लीन कर सकते हो। क्लीन क्या करना होता है, बार बार वहीं पे गोल गोल हाथ फेरने होते हैं। सिर्फ ऐसे जैसे भी कर रही हूँ, सेम एरिया पे, अंडर आईज, नोज, सारा फेस। क्या आप मुझे ऐसे करते देखना चाहते हो? मेरे को नहीं दिखाना, रुको मैं अच्छे से कर लूँ पहले। तो क्लेंजिंग में जो चीज़ हमने ऐड की है वो है कोई भी फेस वॉश या जो भी क्लेंजर आपके पास है ऑलरेडी, बस उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स ग्लिसरीन की ऐड की है मैंने। अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है या आपको सूट नहीं करती है तो आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ठीक है। अब हम इसको क्लीन करेंगे। टॉवल कहाँ गया? साथ में ऐसे तो आप जाके वॉश करके आओ तो बेटर है, पर मैं अभी टाइम बचाने के चक्कर में और मेरे को वीडियो को बीच बीच में कट नहीं करना है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं साथ साथ ही आपके सामने क्लीन करके दिखाऊं। ये हो गया क्लीन। मैं चाहती हूँ जितनी ज़्यादा स्टीम लगे उतना बेटर है क्लीनिंग के बाद। तो ये हो गया हमारा फेस क्लीन, ठीक है। अब क्लीन फेस पे दोबारा से मैं पानी स्प्रे करूंगी, वाटर, सिंपल वाटर कर सकते हो चाहे रोज वाटर कर सकते हो। स्प्रे करने के बाद हम करेंगे स्क्रब। और स्क्रब का सिर्फ एक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे आपके पिगमेंटेशन है, जहाँ पे आपके वाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं या पिगमेंटेशन है, आप वहीं पे स्क्रब करेंगे। मैं आपको बताती हूँ क्यों। जैसे मेरे नोज के आसपास थोड़े से वाइट हेड्स अगर मुझे लगता है कि हैं, और पिंपल का दाग थोड़ा बहुत 1-2 छोटे मोटे यहाँ पे हैं, तो पूरे फेस पे नहीं करना है जोर से, मेन जो जगह है वो यही है साइड्स पे। तो स्टीम लेते लेते, क्योंकि मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ ज़्यादा स्क्रब करूंगी, जहाँ बाकी फेस पे बस हल्का सा लाइट सा, बस ज़्यादा नहीं। जहाँ मेन ज़रूरत है, अगर आपके एक्ने स्कार्स हैं, खड्डे हैं, पिगमेंटेशन है, तो आप उसके ऊपर अच्छे से स्क्रब करोगे। देखो मैं कितने सॉफ्टली कर रही हूँ, दबा नहीं रही हूँ, फेस को सॉफ्टली स्क्रब कर रही हूँ। यहाँ पे पिगमेंटेशन है तो यहाँ इस जगह पे, वाइट हेड्स यहाँ पे भी होते हैं कईयों के। तो स्टीम लेते लेते, सी मैं स्टीम ले रही हूँ, मुझे पता वो एरिया गर्म हो रहा है, और उस एरिया पे मैं साथ साथ में स्क्रब कर रही हूँ। अभी हम इसको भी क्लीन करेंगे। ठीक है,
अब ये हो गया हमारा स्क्रब। आप कहोगे इतनी जल्दी जल्दी फेशियल कैसे कर रहे हो मैडम जी? मैं बताती हूँ कैसे कर रही हूँ। अब जो हमें नाक पे हमने जो मेन किया है ना स्क्रब, अब नोज के आसपास जिनके वाइट हेड्स हैं या फेस के ऊपर कहीं पे भी जहां पे आपके वाइट हेड्स हैं, अब उनको निकालना कैसे है, आई विल टेल यू। ये अच्छे से पहले स्टीम लग ले, अच्छे से स्टीम लगे, मतलब पता लगे कि हाँ प्रॉपर हीट आ गई है नोज पे और फेस पे, जहां जहां आपके ब्लैक हेड्स है, थोड़े अगर डीप भी हैं। देखो जिनके तो थोड़े बहुत नेल्स हैं तो ग्लव्स हमने इसीलिए पहने हैं ताकि हम उनको फिंगर के साथ हल्का सा पुश करें और वो बाहर आ जाए। अगर आपके इस तरह से बाहर नहीं आते हैं ब्लैक हेड वाइट हेड्स, तो आपको ईयरबड्स की जरूरत पड़ेगी। तो ईयरबड्स को इनको यूज कैसे करना है, आपको ध्यान रखना है कि ये हार्ड ज्यादा आगे से तीखे हों, मतलब ऐसे बहुत सॉफ्ट वाले ना हो, क्योंकि वो कई बार अच्छे से काम नहीं करते। तो जहां पे जैसे ये प्रॉब्लम है, ये ड्राई होना चाहिए एरिया, ये एरिया जैसे ड्राई होना चाहिए, और यहां से पकड़ के इसको प्रेस करना है। कुछ जूम करके दिखाएं क्या, यहाँ पे जैसे मेरे बिल्कुल और ना बराबर ही है वैसे, पर इस तरह से प्रेस करना है, साफ हो ईयरबड्स। इस तरह से जब आप प्रेस करते हो तो फिर छोटे छोटे वाइट हेड्स आपके निकलते हैं। एक जगह से प्रेस करके रखा, फिर दूसरी जगह से, बहुत जोर से भी नहीं करना है क्योंकि ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। दूसरी साइड ये स्क्रब करने के बाद है, जूम आउट कर देते हैं, क्लियर नहीं आ रहा है। तो ये स्क्रब करने के बाद है और साथ साथ स्टीम लेनी है। स्टीम लेके वो जगह जैसे थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। अगर आपको लगता है, जैसे मुझे लगता है कि वो अच्छे से वार्म अप नहीं होती है, तो क्या करना है, जो आपका टॉवल है उसको थोड़ी सी स्टीम लगवानी है। ये मैं स्टीम लगवा रही हूँ टॉवल को थोड़ी। जब टॉवल को हम स्टीम लगवाते हैं तो वो बहुत गर्म हो जाता है एकदम से उसकी सरफेस। तो मैं, ये लग गई गरम गरम, बहुत ज्यादा नहीं कि जल जाए, मतलब वार्म करके उसको वहां ब्लैक हेड वाले वाइट हेड वाले एरिया पे लगा के, साथ ही इसी तरह से दबा के, आपको खुद पता लग जाएगा जब आप निकालोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि हाँ वो इजीली निकल जाते हैं। अगर किसी के नोज के ऊपर वाले हिस्से पे तो ऐसे इस तरह से निकालने, ये देखो इस तरह से, ऐसे साथ साथ स्टीम लग रही है तो जो तो ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो जाते हैं वो इजीली निकल आते हैं इस तरीके से, कोई ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। अगर आपके इस वाले सरफेस पे कहीं पे भी व्हाइट हेड ब्लैक हेड है तो वही सेम तरीके से इसको दबा के दोनों साइड से, फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हो पर नेल ज्यादा तीखे ना हो, मीडियम से हो। मेरे बिल्कुल भी नहीं है नेल्स, तो इसलिए मैं ये वाला टिप आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये सेफ है, हाइजीनिक है, और ये आप क्लीन वाले यूज करोगे डेफिनेटली, और ग्लव्स भी पहने हुए हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हो सकते हैं अभी भी, पर बहुत कम हो जाते हैं इससे। तो मैं जैसे आपको करके फिर से दिखा रही हूँ कि जहां जहां आपके व्हाइट हेड्स है ना, इसको बस पकड़ना आना चाहिए आपको अच्छे से, इस तरह से, ठीक है। ऐसे करके आप अच्छे से निकाल सकते हो, चेंज कर सकते हो उनको, फेंक के फिर नेक्स्ट यूज कर सकते हो। तो ये वाली टेक्निक से ब्लैक हेड व्हाइट हेड निकालना बहुत ज्यादा कंपेरेटिवली इजी हो जाता है, रादर देन वो मेटल वाले यूज करना। जब आप वो लोहे वाले मेटल वाले यूज करते हो ना, वो निकालने वाले, उनसे दाग पड़ने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। वो एफिकेसी उनकी आई नो बहुत अच्छी होती है, लेकिन घर पे निकालने के लिए मैं कहूंगी कि यही वाला बेटर है। बाहर से निकलवाते हो तो वो यूज करवा सकते हो, क्योंकि वो प्रोफेशनल से करवाओगे आप। तो इस तरह से आप अपने वाइट हेड्स अच्छे से निकाल सकते हो, जो कि मेरे निकल रहे हैं यहां से। हल्का सा रेड अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस निकल गए। जब मुझे पता लग गया कि हाँ भैया ठीक है, क्लीन हो गई है, साइड वाला एरिया ठीक है, सॉफ्ट है, तो उसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप, जो कि है सेकंड स्क्रबिंग। अब मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट चीज आप कोई काउलिन क्ले, कोई रोज पाउडर, कोई ऑरेंज वाला कोई भी ऐसी चीज आप यूज कर सकते हो। तो अभी मैं नेक्स्ट ले रही हूँ काउलिन क्ले। तो काउलिन क्ले ये ले ली मैंने थोड़ी सी, ठीक है। अब काउलिन क्ले को हम हाथ में रखेंगे, ठीक है। अब जिनके तो एक्ने हैं, मतलब फेस के ऊपर एक्ने आता है या व्हाइट हेड ब्लैक हेड वाला इशू है, तो नोज वाली एरिया पे वो लोग यूज करेंगे डिस्प्रिन, ठीक है। जिनके तो एक्ने आता है वो नोज वाले एरिया पे डिस्प्रिन लगा लेंगे, और बाकी फेस पे काउलिन क्ले या जो भी आपके पास पाउडर है, रोज वाला पाउडर है चाहे कोई सा भी है, तो इसके अंदर हम मिक्स क्या करेंगे, अगेन ग्लिसरीन या हाइयालुरोनिक एसिड, जो भी आपके पास परफेक्टली लाइक आराम से आपको कोई चीज मिल जाती है। तो मैं इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ और इसका एक पेस्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, रुको, जो कि बन नहीं रहा है।
मुझे साथ में थोड़ा सा रोज वाटर या नॉर्मल वाटर ऐड करना पड़ेगा। वीडियो के साथ साथ फेशियल भैया बड़ा डिफिकल्ट है, पता नहीं बाकी यूट्यूबर्स कैसे बना लेते हैं, मेरे से ना बनने पाए। अब मैं सिर्फ बेसिक काओलिन क्ले अप्लाई कर रही हूँ अपने चेहरे के ऊपर और कुछ नहीं, ठीक है। और मैं इसके साथ साथ स्क्रब करूंगी, चाहे आपके पास ऑरेंज पील पाउडर है, चाहे रोज वाला पाउडर है, चाहे काओलिन क्ले। मैं कहूंगी काओलिन क्ले सबसे बेस्ट है, तो काओलिन क्ले के साथ साथ स्क्रब करना है फेस के ऊपर। है ये फेस पैक, पर इसके साथ स्क्रब करना है। ये सेकंड वाला, तभी मैंने पिछला वाला स्क्रब सॉफ्टली करवाया था। अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया ऑल ओवर फेस। ये आपका एज अ फेस पैक भी काम करेगा। चाहे अब इसको लगा लिया मैंने, अब इसके ऊपर मैं डिस्प्रिन लगाऊंगी क्योंकि मेरे को अपने इस एरिया पे व्हाइट हेड्स मिटाने हैं। पूरे फेस पे भी आप डिस्प्रिन लगा सकते हो, आपके अगर बहुत ज्यादा एक्ने वगैरह आता है तो आई एम गोइंग टू डू दैट। प्लीज पहले पैच टेस्ट कर लेना, बार बार बोलती हूँ, फिर से बोल रही हूँ, प्लीज पहले पैच टेस्ट किया करो। हाय रब्बा, बड़ी मुश्किल है यार ये वाली वीडियोस बनानी। गर्दन भी सीधी रखो, स्टीम भी लो। जब एक्चुअल में कर रहे हो ना फिर इतनी दिक्कत नहीं होती है, मेरे को दिखाना पड़ रहा है ना साथ साथ में, तो दिक्कत आ रही है। तो ये मेरी डिस्प्रिन हाथ में घुल रही है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसमें स्प्रे किया और ये लगा लिया अपने नोज के आसपास। ये हो गया हमारा डिस्प्रिन का काम। इसको काओलिन क्ले के साथ ऐड नहीं करना क्योंकि वो साइड इफेक्ट कर सकता है, अकेले ही लगाना है। साफ रखना है अपना नोज, जहां जहां पे आपके एक्ने हैं वहां वहां लगा लिया, उस जगह पे फिर बाकी फेस पैक नहीं लगेगा, काओलिन क्ले वाला या कोई भी और। याद रखना नहीं तो साइड इफेक्ट हो सकता है। क्लीन रखना है वो एरिया जहां पे इसको लगाना है, या फिर अकेला इसको ही लगाओ अगर बाकी फेस पे कुछ नहीं लगाना तो आई थिंक मैं इसको यहीं पे लगाऊंगी थोड़ा सा यहाँ। दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 5 मिनट स्टीम लेनी है, ये पैक को लगे रहने देना है और साथ साथ स्टीम लेनी है। मैं 5 मिनट की ब्रेक ले लूँ। घर पे फेशियल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। चलो एनीवेज हम कर रहे हैं ना कोशिश, ये महीने या 2 महीने में एक बार आप कर सकते हो। और डिस्प्रिन तो चलो मैंने आपको बोला ही हुआ है, जब एक्ने आए तब लगाना है। तो मैंने अभी जैसे 5 मिनट स्टीम ली है। याद रखो मेरा कंसेप्ट क्या है, जो मैंने फेस पैक लगाया है ना, पहले उसके साथ स्क्रब किया जैसे 1-2 मिनट, फिर उसको 5 मिनट के लिए लगा के छोड़ दिया। 5 मिनट से ज्यादा कोई भी फेस पैक नहीं छोड़ना है। और उसको लगाने के बाद स्टीम लिया, साथ साथ फेस पैक के साथ साथ स्टीम ली है। फेस पैक लगा के ड्राई नहीं होने दे रही हूं मैं, उसके साथ साथ स्टीम ले रही हूँ, उसको गीला ही रख रही हूँ फेस पैक को। ये बात याद रखना, फिर से बोल रही हूँ, फेस पैक को गीला ही रखना है, उसको ड्राई नहीं होने देना, उसको साथ साथ स्टीम दे जानी, क्योंकि जो भी उसका असर है वो स्टीम से अच्छे से अंदर जाए। वॉश करना ही पड़ेगा आपको, हर बार वॉश करना। तो फेस वॉश करके आई हूँ ना, अब ड्राई करके, अब है लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। इस स्टेप तक आपकी स्किन काफी ज्यादा क्लियर और फ्रेश और ऐसे मतलब फील होता है कि हाँ बहुत सारी ऐसी गंदगी सी टॉक्सिन से निकल गए हैं। नेक्स्ट चीज जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए चाहे आप ग्लव्स उतार सकते हो, लेकिन मैं ग्लव्स के साथ ही करके दिखाऊंगी। जो लोग मेंटेन करना चाहते हैं कि हाँ कोई भी बैक्टीरिया वगैरह टच ना हो, नील्स की गंदगी वगैरह कुछ टच ना हो, तो मैं कहूंगी कि आप इसके साथ ही रखना। तो मैं ग्लिसरीन ले रही हूँ फिर से। बेसिकली ये ग्लिसरीन फेशियल ही है एक तरह का, या हाइलुरोनिक एसिड आप ले सकते हो इसकी जगह। तो मैंने पहले ग्लिसरीन ली और इसको पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम अप्लाई कर सकते हो। और मैं ग्लिसरीन के साथ स्टीम लूंगी मसाज करते करते। ये है जो मेन चीज है हमने करनी है। ये मेरा तरीका है, मतलब हो सकता है कुछ लोग इसे डिसएग्री करें, कुछ लोग कहें कि ऐसे नहीं, ये स्टेप पहले करना था, ये स्टेप बाद में करना था। पर मुझे ये ऐसे इस तरह से करना अच्छा लगता है क्योंकि इससे मेरी स्किन को ग्लो आती है। और आपने मेरे को ही पूछा तो मैं अपना तरीका ही बताऊंगी। ऑब्वियस सी बात है, मैं ये तो है नहीं कि किसी की कॉपी करके बता दूंगी हाँ जी जी ऐसे कर लो, फिर तो आप किसी और की वीडियो जाके देख लो। सिंपल, मैं अपना वाला बता रही हूँ तरीका, कि जिस चीज से मॉइस्चर रिटेन रहता है, ओवर ड्राई नहीं होती स्किन, और इंस्टेंट ग्लो। क्योंकि यूजुअली फेशियल्स में अगले दिन ग्लो आती है, पर इसमें एकदम भी ग्लो आएगी और अगले दिन तो ग्लो आएगी ही आएगी। 5 से 7 मिनट तक अपने फेस को स्टीम देके मसाज करनी है। मेन काम इसी स्टेप का है, ग्लो जो आनी है ना वो इसी से आनी है आपको,
ठीक है, ये हमने कर लिया, ऑलमोस्ट डन है। ये कोई पीलिंग वाला नहीं है, कोई एसिडिक वाला नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा फेशियल है। बस इसके स्टेप्स याद रखना अच्छे से। ओके, जब हो गया ना, मसाज हो गई अच्छे से, उसके बाद फिर से फेस को क्लीन करना है। आप कहोगे मैडम बार बार तो आप क्लीन ही करवाई जा रही हो, काम क्या कर रहे हैं हम? काम यही है इसका कि अच्छे से फेस को फिर से क्लीन करना है। जो एक्सेस ग्लिसरीन है वो निकल जाएगी चेहरे से, और जितनी हमें ज़रूरत है वो रह जाएगी। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक हमारा डन है। इसके बाद जो एंड वाला स्टेप है वो मैं ग्लव्स उतार के करूँगी, और आप भी ग्लव्स उतार के फिर हैंड वॉश करके करना। पर ये ग्लव्स जैसे अंदर से क्लीन है। अब लास्ट में मैं ले रही हूँ अपना फेशियल ऑयल, जो आपके पास ऑब्वियसली होगा ही घर पे। अब वो फेशियल ऑयल को आप अकेले भी यूज़ कर सकते हो, और चाहे उसके अंदर ग्लिसरीन ऐड कर सकते हो। तो मैं इसके अंदर फिर से ऑयल के अंदर ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी दोबारा, और इसको अच्छे से मसाज करके हैंड्स पे और फिर फेस पे मसाज। बहुत ज़्यादा एकदम से फेस गर्म सा लगेगा, जो कि अच्छी बात है, लगना चाहिए। अच्छे से स्टीम ले लूँ साथ साथ। अब इसके साथ मसाज करनी है। 5 मिनट हमने अकेले ग्लिसरीन के साथ मसाज किया, 5 मिनट हम ऑयल के साथ करेंगे। ये वाली मसाज डार्क सर्कल्स के लिए है, ठीक है। ये साइनस वाली चीज़ों के लिए, जो जिनके साइनस की प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ से। और ये वाली आपकी स्माइल लाइंस के लिए है, ये आपकी चीक बोन्स को लिफ्ट करने के लिए है, ये वाली डबल चिन वालों के लिए है, बताई हुई मैंने सारी से पहले, ठीक है। और ये तो सबसे बेस्ट है, फोरहेड रिंकल्स और आईज की शेप को ड्रूपी ना बनाए, आप ऐसे ऊपर ऊपर तक ही रहें। तो मेरी आईज आपने नोटिस करेंगे किसी किसी वीडियो में ऐसी लगती होती है पर मैंने वो एक्सरसाइज जब जब करती हूँ तो मेरी आईज की शेप जो है वो थोड़ी अपवर्ड्स हो जाती है, तो मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। तो 5 मिनट मसाज करके फेस के ऊपर, एंड दिस इज इट। अब आप क्या कर सकते हो, या तो इसी तरीके से बस करके इसके बाद सो सकते हो, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्टेप है अगर आप करना चाहते हो वो ये है कि अगर रात के टाइम आप फेशियल कर रहे हो, मैं कहूँगी कि रात के टाइम ही करो, तो इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा के सोना मत भूलना। ऑयल लगा लिया, ग्लिसरीन लगा लिया। अब इसको नाइट मास्क में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी मॉइस्चराइजर, फेस मॉइस्चराइजर, अगर आपके पास एलोवेरा जेल है चाहे वो यूज कर लो, नहीं तो अगर आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजर है, मैं मॉइस्चराइजर फेस के लिए यूज कर रही हूँ, द फेस शॉप का है ये वाला आई थिंक। तो मॉइस्चराइजर का क्या करना है, सिर्फ चेहरे पे पैट करना है उसको। ये आपका बन गया नाइट मास्क, ये रहा, ठीक है, हो गया। अब मैं इसको लगा के सो जाऊंगी और आपको अगले दिन सुबह की स्किन इसके अंदर ऐड करके दिखाऊंगी अगले दिन की। तो ये है हमारा फेशियल। मॉइस्चराइजर आप कौन सा यूज कर सकते हो, कोई भी, जैसे कोल्ड क्रीम हो गई, या फिर आप कोई भी, आपके पास पॉन्ड्स का, आयुर का कोई भी बेसिक मॉइस्चराइजर नहीं होता कोल्ड क्रीम वाला, वो आप इसके ऊपर बस ऐसे थोप के ना पूरा फेस के ऊपर, फिर आप इसके बाद सो सकते हो। अब सोने के बाद सुबह उठ के नॉर्मल अपना फेस वॉश करना है, फेस वॉश करके ऑयल लगा के सनस्क्रीन लगा के जाना है। फिर उसके बाद जो आपका ग्लो आएगा वो शाम तक आएगा, क्योंकि 24 घंटे फिर भी लगते हैं स्किन को फिर भी रिजुविनेट होने में। न्यू स्किन को, जैसे हमने डेड स्किन निकाली है ना अभी, तो न्यू स्किन आने में एक बार 12 घंटे 24 घंटे थोड़ा टाइम लगता है। हर किसी की स्किन का अलग अलग सिस्टम है, तो अलग अलग टाइम लगेगा। अगर किसी के पिंपल्स बड़े बड़े साइज के हैं, उनको लगता है कि कल आने वाले हैं, तो उसके ऊपर वो ओवरनाइट डिस्प्रिन थोड़ी थोड़ी लगा के, वही इसके साथ ईयरबड के साथ लगा के सो सकते हैं, तो उसके ऊपर भी ओवरनाइट फर्क पड़ेगा। पर ज्यादा फर्क इसके साथ ही पड़ेगा क्योंकि बेसिक है, इसके अंदर कोई वाइटामिन नहीं यूज किए, कोई एसिड नहीं यूज किया है, बहुत बेसिक सा फेशियल है। एक बार करके देखो, आपको सही लगेगा तो आप इसमें कोई भी अपनी मनपसंद की चीजें ऐड कर सकते हो, कोई भी फेस पैक ऐड कर सकते हो, बस स्टेप्स याद रखना कि किस किस तरीके से मैंने आपको बताया। तो अब इस वीडियो के साथ मैं ऐड करूंगी कल की वीडियो, ठीक है। ओके, मिलते हैं। तो ये है आज की मेरी फेस की दिशा। तो ये आफ्टर डमा प्लानिंग कह रही हूँ, आफ्टर जो घरेलू फेशियल है उसको करने के बाद। तो आज शाम, मतलब सुबह बनाने थे मेरे को, लेकिन अभी मैं लेट होगी, तो मैं शाम को ये वाली वीडियो ऐड करूंगी साथ में कि ये है मेरी स्किन का हाल। तो मुझे ऐसे लगा था रात को कि डिस्प्रिन लगाने से हल्की सी रेडनेस आई है, लेकिन वो ठीक हो गई थी अगले दिन सुबह तक। तो आफ्टर रिजल्ट ये है, ठीक है, अच्छे से देख लो। और ये नॉर्मल जैसे वो लगाया हुआ है, बायो ऑयल लगाया हुआ है दोपहर का, तो अभी तक उसकी ग्लो मेंटेन है। ग्लो इसलिए मेंटेन है क्योंकि हमने जो फेशियल किया है
वो धीरे धीरे जैसे अब न्यू स्किन आ रही है ना, तो वो प्रॉपर ऐसे अपना अंदर से ग्लो दे रही है। तो आपने कल की बिफोर वाली जो स्क्रीनशॉट लिया है और एक अभी आफ्टर वाला स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये है आफ्टर उस फेशियल के बाद, घरेलू फेशियल के बाद। तो जब अपनी स्किन को टच भी करती हूँ ना, तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ऐसे नहीं लग रहा है कि डेड स्किन पड़ी है। तो इवन जो नोज के साथ वाले व्हाइट हेड्स थे वो भी निकल गए थे, ना ही यहाँ पे फील हो रहे हैं। और दैट्स इट, क्लीन है फेस। और ये मेरा न्यू पिंपल यहाँ पे, ये तो आ ही रहा था, तो मैंने नोटिस किया है कि अभी क्योंकि यहाँ पे आ रहा है, आपको पता है गर्ल्स को ये यहाँ पे पिंपल क्यों आता है, तो मेरा उसी रीजन की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे मैं डिस्प्रिन लगा के आज सोऊंगी। पर ओवरऑल जो फेस है आफ्टर फेशियल, सारा एरिया बहुत ऐसे प्लम्प लग रही है। प्लम्प समझ तो जैसे ऐसे पर पता लग रहा है बड़ी हाइड्रेटेड सी और ड्रेंच्ड सी स्किन लग रही है, मॉइस्चराइज सी लग रही है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। सिंपल अभी मैं फेस वॉश करके ऑयल लगा के सो जाऊंगी। पर ये है नॉर्मल, अगले दिन का जो फेस है वो ऐसा नजर आता है। तो अगर आपका भी फेस ऐसा ही नजर आया अगले दिन ये वाला फेशियल करने के बाद, तो आके कमेंट करना। मैं अभी भी बोल रही हूँ, कमेंट मत करना, तभी कमेंट करना अगर अगले दिन आपको ये रिजल्ट आया। अगर आपको ये रिजल्ट नहीं आया, इससे बुरा या इससे भी अच्छा आया, तो वो भी सच सच लिख देना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल तरीका है फेशियल करने का। अगर आपको सूट किया तो मुझे पता लग जाएगा और लोगों को भी पता लग जाएगा, और अगर आपको नहीं किया सूट तो भी सबको पता लग जाएगा। ठीक है, तो मेरे को बस यही बताना था, यही था मेरा घरेलू फेशियल करने का तरीका। तो लेट्स सी कितने लोगों को असर करता है, कितनों को नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।